हेलो एवरीवन, आरशी डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 7 का पेज नंबर 159 करेंगे। स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो मम्मी पापा के लिए हैं, टीचर्स के लिए हैं, वो सीखे ताकि बच्चों को। और मैं भी जब स्टार्टिंग में मेरा बेटा बड़ा हो गया था, मुझे बहुत कॉलेज का इस टाइप का नहीं आता था, तो मैं सीख लिया करती थी। मैंने अकाउंट्स नहीं पढ़ा हुआ था, सीखती थी 11th-12th का, और अपने बेटे के मैं सिखाया करती थी, क्योंकि एज के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है, तो हम बहुत अच्छी तरह सीख पाते हैं और फिर बच्चों को और अपनी मर्जी के हिसाब से हम समझा पाते हैं। तो ये सब मैंने बहुत किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं आज का। समय रेखा पर भिन्नों की माप अंकित करना। हमने समय रेखा पर 1, 2, 3 इकाइयों के बराबर माप अंकित किए हैं। ये देखो 1, 2 इस तरह कर रखे हैं। आइए अब संख्या रेखा पर भिन्नों की मापें अंकित करने का प्रयास करें। पहले मैं बताती हूँ संख्या रेखा क्या होती है। सबसे बड़ी बात, संख्या रेखा एक जब पढ़ोगे आप, आगे थोड़ा अगली क्लासों में ज़्यादा आएंगी। ये संख्या रेखा यहाँ बीच में 0 होता है, फिर ऐसे 1, 2 जो आपके फुट्टे पे दिखाया जाता है, 4 बढ़ता चला जाता है, और उल्टी तरफ भी होता है। जहाँ पे होते हैं ये धनात्मक नंबर, नेगेटिव नंबर, जिनके आगे घटा लगे थे, जैसे घटा 1, घटा 2, घटा 3, घटा 4, और ये अनंत तक चला जाता है। इसको कहते हैं अनंत, इन्फिनिटी। ठीक है। और ऐसे ये अनंत, इन्फिनिटी, हम इन्फिनिटी को शायद अनंत ही कहते हैं। तो यहाँ तक ये चला जाता है। ये हमारी संख्या रेखा होती है। जैसे हमने फुट्टे पे भी नापने सीखा था, जैसे 1.5 था, यहाँ था 1.6 था, यहाँ था, जहाँ पे हमने फुट्टे से लंबाइयाँ नापी थी बीच की। अब क्वेश्चन आता है, अगर कोई भिन्न आ जाए, जैसे मान लो भिन्न आ गए 1/2, इसे हम कैसे अंकित करेंगे, हम अब वो सीखेंगे। ये वाली, क्योंकि मेरे पास बच्चों कॉपी यहाँ पर किताब नहीं मिलती हिंदी मीडियम की, तो मैंने वो ले रखा है, प्रिंट आउट निकाल रखे, तो उसमें कलर हम अलग अलग ले नहीं पाते। ये है हमारी नीली रेखा। इसको मैं नीला कर देती हूँ ताकि आपको दिख जाए। ये हमारी नीली रेखा है। नीली रेखा की लंबाई कितनी है, बॉक्स में वह भिन्न लिखें जो नीली रेखा की लंबाई को बताता है। अब आप इसमें देखोगे, यहाँ तक बन रहा है 1, यहाँ पर 0, ये 1। इस 1 के 2 हिस्से कर रखिए। इस 1 के क्या हिस्से का रखे हैं, 2। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कुल हिस्से कितने हैं, 2, उसको हम हमेशा नीचे लिखते हैं। और यहाँ तक लंबाई कितनी गई है, 1 गई है, तो ये हो जाएगा 1। तो यहाँ तक ये लंबाई कितनी हो जाएगी, 1/2। ठीक है। 0 और 1 बीच की दूरी ही 1 इकाई लंबी है, वही बता रखे। यह 2 बराबर भागों में विभाजित है, अतः प्रत्येक भाग की लंबाई 1/2 इकाई लंबी है। अतः नीली रेखा 1/2 इकाई लंबी है। अब आप क्या नीचे दर्शाए गए विभिन्न नीली रेखाओं की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। इसे बॉक्स में भरिए। इसको दोबारा मैं नीला कर देती हूँ। इसमें हमारी नीली रेखा गई हुई यहाँ से यहाँ तक, एक हमारी यहाँ से यहाँ तक है, और एक हमारी यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है। अब इसमें देखोगे, इसमें 1 के इस बार कितने हिस्से करें जी, ये 0 है, यहाँ 1 है, तो यानी 1 और 1, 2, 3 कितने हिस्से हैं, 3 हिस्से हैं। यहाँ तक कितना आ चुका, 1/3। यहाँ तक कितने हिस्से आ चुके हैं, 3 में से 2 हिस्से आ चुके, तो कितना हो जाएगा, कुल हिस्से 3, और कितनी लंबाई आ चुकी है, 2, हमारी 2/3। या जिसको हम क्या कर सकते हैं, जो आपने पिछले वीडियो में सीखा था, यहाँ तक 1/3 को हमने 2 बार ही ले रखा है, 1/3, 1/3 और ले लिया, तो हमारा हो गया था 2/3। लेकिन आप ऐसे बार बार जमा करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप सीखो, जितने हिस्सों में बराबर बांटा होता है वो नीचे, और कितने तक, कितने भागों तक वो लाइन गई हुई है। जैसे अगर हम यहाँ पर 5 बराबर भागों में बांट रखे, जितना नीचे होता है उतने बराबर भागों में बटा हुआ होता है। जैसे 5 बराबर भागों में बांटा हुआ है, यहाँ तक 1 भाग, ये देखो यहाँ तक कितने भाग हो गए, 1, 2 भाग हो गए, तो कितना हो जाएगा, नीचे बटे में जितने भागों में बटा हुआ है, और दूसरे में जितने भाग तक लंबाई गई हुई है। ठीक है। अब हम इसकी याद करते हैं, तो कितना आ गया, देखो 1, 2, 3, 4 आ चुके हैं, तो 4 खानों तक लंबाई आ चुकी है। और 1 तक कितने बराबर भागों में बटा हुआ है, 5 बराबर भागों में बटा हुआ है, ऐसे। ठीक है। ये हमने खाने लिख दिए। अब एक इकाई को 8 बराबर भागों में बांटा गया है। उचित भिन्नों को अपनी नोटबुक
या हमें अच्छा खुद करना है। मान लिए एक हमारी ये संख्या रेखा है, ठीक है, ये हो गया 0 और ये हो गया 1, तो इसको 8 बराबर भागों में बांटा गया है। तो अपनी सुविधा के लिए हमारा छोटा बड़ा ना हम बीच में 2 में बांट देंगे थे। अब हमारी 4 में बट गई, 8 में बांटना है ना, तो और बीच में कट कर देते हैं। कितने भाग बट गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भागों में बट गया। अब हमें हर एक का नंबर देना है। जो ये हमारा कट है, कितने यहाँ तक कितनी लंबाई कवर हुई, कितने भाग हुए, 1, और कितने बराबर भागों में बांटा हुआ है, 8 बराबर भाग, तो 1/8। यहाँ कितनी यहाँ तक कितने भाग बने हैं, 1 2, तो 2 ऊपर कितने भागों में बटा हुआ है, 8 में। ये कितना है, 3 भाग अब हो गए बटा 8। यहाँ तक कितना हो गया, 1 2 3 4, 4 भाग हो गए। टोटल भाग हमारे पास कुल भाग 8 है। 1 2 3 4 5, यहाँ तक 5 हो गया, 5, कुल भाग हमारे 8 है। यहाँ तक कितना हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6, तो 6/8। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7/8। इसको हम 8/8 भी लिख सकते हैं, जो ऊपर नीचे कट के 1 बन जाएगा। जब ऊपर नीचे अंश और हर बिल्कुल बराबर हो जाएंगे तो वो हमारा 1 बन जाएगा। ठीक है, ये पेज का हो गया, आपको समझ आ गया। पेज नंबर 159। अब हम आ गए पेज नंबर 160 पे। आइए पता लगाएं। संख्या रेखा पर 1/10, 3/10 और 4/5 लंबाई की रेखाओं को दर्शाएं। कैसे दर्शाएंगे, हम ही करते हैं आगे। ये है हमारा, आइए पता लगाएं। और ये है हमारा पेज नंबर 160। ठीक है, इसमें हमें पहले दिखाना है, पहला क्वेश्चन है 1/10। कैसे दिखाएंगे, हम एक लाइन बनाएंगे, संख्या रेखा में यहाँ 0, यहाँ पर 1, और इसको 10 बराबर भागों में बांट देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि एक आखिर में पहले ही लगा हुआ है, तो हम जितने भागों में बांटना था उससे एक कम कट करते हैं, तो हमारे 10 भाग बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और हमने बीच में डंडे कितने लगाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ गए ना, बराबर भागों में कैसे बांटेंगे। पहले हम आखिरी वाले पे निशान लगा देंगे, जितने भागों में बांटना होता है उससे एक कम हम डंडे लगा लेते हैं। अब हमें 1/10 बांटना है, तो ये हमारा, ये देखो, ये जो बनेगा, कुल भाग हमारे 10 हैं और हमें 1 पे निशान लगाना है, तो हमारी ये लाइन बनेगी यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अब हमें दिखाना है 3/10, इसी में दिखा देते हैं, अलग लाइन क्या ही बनाएंगे। दूसरा क्या दिखाना है, 3/10। तो कैसे करेंगे, 1 2 3, यानी ये लाइन हमारी यहां तक जाएगी। ठीक है, तो कितने भाग हो गए, 1 2 3, ये 3 हो गया, नीचे हमारा 10 हो गया। आप बेशक अलग लाइन बना लेना, 10 भागों में बांटा हुआ है। दूसरा हमारा क्या बटा हुआ है, 4/5। तो क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे, संख्या रेखा 0, और ये हो गया हमारा 1। ये देखो, 1 हमने पहले निशान लगा दिया। अब कितने निशान लगाएंगे, 4 लगाएंगे। 1 2 3 4, और कितने भागों में बट गया हमारे, 5 में। 1 2 3 4 5, हमने क्या निशान लगाना है, 4/5। 5 वाला काम तो हो गया, अब हमें 4 तक गिनना है। 1 2 3 4, जो ये वाला होगी, ये वाली जो लंबाई होगी हमारी, ये होगी 4/5। ऐसे आप संख्या रेखा पे अपना भिन्न दिखा सकते हैं। अपनी पसंद के 5 और भिन्नों को लिखिए और उन्हें संख्या रेखा पे हम अपनी मर्जी से 2/5 भी दिखा सकते हैं। तो क्या करेंगे, 2/5 में 1 और 2 यहाँ तक आए, ये दिखाया 2/5, या हम इधर भी 2/10 दिखा सकते हैं। अपनी मर्जी के आप कोई भी लिख सकते हैं, ये कोई क्वेश्चन कराने वाला नहीं है। अगला प्रश्न नंबर 3 है, 0 और 1 के मध्य कितनी भिन्न होती हैं। सोचिए, अपने सहपाठियों से चर्चा कीजिए और अपना उत्तर लिखिए। तो इसमें क्या कहेंगे हम, इसको कितने ही छोटे छोटे हिस्सों में, आपने 10 में बांटा, आपने 5 में बांटा, 100 में बांट सकते हैं, 1000 में, 1 लाख में, 1 करोड़ में, बहुत पास पास होता चला जाएगा। लेकिन हम कितनों में भी बांट सकते हैं, तो कितनी भिन्नें हो सकती हैं हमारे इसके बीच में, अनगिनत। इसको हम ऐसे निशान लगाते हैं और
इंग्लिश में लिखेंगे इन्फिनिटी और हिंदी में लिखेंगे अनगिनत। अनगिनत, ये देख लेना कैसे लिखते हैं, अनगिनत ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अगला है नीचे दर्शाई गई नीली और काली रेखा। मैंने देखा था जो मेरे पास इंग्लिश मीडियम थी, ये थी हमारी नीली रेखा और ये थी हमारी काली रेखा। ठीक है, इसमें क्या बोलता है, नीचे दर्शाई गई नीली रेखा और काली रेखा की लंबाई क्या है, 0 और 1 मध्य की दूरी 1 इकाई लंबाई। भाई यहां तक 0 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 है, तो इसकी 1 इकाई लंबाई है। यह 2 बराबर भागों में विभाजित की गई है, 2 बराबर भागों में बांटी गई है, तो 1/2 हो गया यहाँ तक। ठीक है, अतः प्रत्येक भाग की लंबाई 1/2 है, इसलिए नीली रेखा 1/2 इकाई लंबी, काली रेखा की लंबाई बताने वाले भिन्न को बॉक्स में लिखो। अब इसमें सोचने वाली बात यह है, देखो बच्चों, यहां तक आधा हो गया है ना, 1/2, यहां तक जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2/2। आधा और बढ़ रहा है क्योंकि 1 से 2 के बीच में 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। लेकिन कितने हिस्सों में बांटा हुआ है हमने, 2 हिस्सों में, तो बटा में 2। ठीक है, समझ गए बात को। जो आधा है हमारा, ये हमने 3 खानों के बराबर लिए, एक आधा, दूसरा आधा, तीसरा आधा। तीसरा आधा यानी 3 गुना आधा और आधे आधे में बांट रखा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, 3/2। काली रेखाओं की लंबाई बताने वाले भिन्न से संबंधित बॉक्स में लिखो। अब यह कितने हिस्सों में बांट रखा है, 5 हिस्सों में, यानी 1/2। ये यहां तक कितना हो जाएगा, 2/3। ये कितना, सॉरी 2/5 या 3 हो गए, 1 2 3/5 हो गया। यहाँ पर कितने हो गए, 4 हो गए, 4/5। एक को हम क्या लिख सकते हैं, 5/5, यानी ऊपर नीचे अगर बराबर हो जाए तो वो हमारा 1 बन जाता है। यहाँ तक 5 हो गए ना। अब यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। लेकिन कितने हिस्सों में हमने बांटा हुआ है, 5 हिस्सों में, तो 6/5। यहाँ तक कितने हो जाएंगे हिस्से, 7, 7/5। यहाँ तक कितने हिस्से हो गए, 8, 8/5। यहाँ तक कितने हिस्से हो गए हमारे, ये देखो 9 हो गए ना। दोबारा गिन के भी दिखा देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए। तो ये कितना हो जाएगा, 9/5 दोस्तों, ये हमारा 9/5 हो जाएगा। ठीक है, इन रेखाओं को श्यामपट्ट ब्लैक बोर्ड पर अंकित कीजिए। विद्यार्थियों को उनके नोटबुक कॉपी में उत्तर लिखने के लिए कहना है। ये सब टीचर्स के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये मेरे फ्रेंड्स क्या करना है, आपको ब्लैक बोर्ड पे ये बनाना है और बच्चों को आप वो करोगे कि इसको लिखें। अपनी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बोलोगे कि लिखना है। अब आ गया मिश्रित भिन्न। ठीक है, हमने यहाँ पर देखा, अभी चलो ये पढ़ते पहले। आपने सभी संख्या रेखाओं पर कुछ भिन्नों को अंकित किया था। क्या आपने देखा कि सभी नीली रेखाएं 1 से कम थी, यानी हमने देखा जो नीली रेखा थी 1 से कम थी, या 1 यहाँ बन रहा है, जितनी काली रेखा वो 1 से बड़ी थी। देखो ये 1 से बड़ी है, ये सारी 1 से बड़ी है, और सभी काली रेखाएं की लंबाई 1 से अधिक थी। उन सभी भिन्नों को लिखिए जिन्हें आप पहले संख्या रेखा पर अंकित किया था। यानी हम यह बता सकते हैं हमने क्या क्या लिखा था, शायद 1/2 लिखा था, 1/2 लिखा था हमने, और 1/3 भी लिखा था, शायद 1/5 था, 2/5, 4/5 था, और क्या था 1/8, 2/8, इस तरह हम लिखते चले गए थे। बड़ी हमने क्या क्या लिखी थी, 3/2, और सारी ये वाली 3/2 तो हमने ये लिखी थी जो 1 से बड़ी थी, हमारी क्या थी, 6/5 थी, 7/5, 8/5 और 9/5। इसमें क्या है, क्या आपने ध्यान दिया कि एक इकाई में बड़ी भिन्नों की बातें कुछ समान है। ठीक है, क्या समान है, मैंने आपको बताया था जब भी एक बटा होता है ऊपर वाले को हम कहते हैं अंश और बटे के नीचे वाले को कहते हैं हर। इसमें आप क्या देख पा रहे हो, जो अंश है ये जो ऊपर वाला है, जो नीचे हर है उससे छोटा है। यानी देखो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 है तो ये 5 है, ये 4 है तो 5। हम क्या देख रहे हैं, ऊपर वाली संख्या जो अंश है वो छोटी है। ठीक है, और अगर हम 1 से बड़ी इकाई देख रहे हैं तो इसमें क्या देख पा रहे हैं,
जो ऊपर वाला अंक है वो नीचे वाले अंक से बड़ा है, यानी अंश हर से बड़ा है। देखो 3 2 से बड़ा है, 6 5 से बड़ा है, 7 5 से बड़ा है, 8 5 से बड़ा है, 9 5 से बड़ा है। ठीक है, ये इनमें समान बातें थी, ये बता दिया मैंने इसको। क्या हम जानते हैं 3/2 5 सभी एक इकाई से बड़ी हैं? क्या हम देख सकते हैं उनमें कितनी पूर्ण इकाई है? 3/2 हमने कैसे बनाया था? यहाँ पे 3/2 को हमने कैसे बनाया था? ये आधा जोड़ा था, है ना, फिर हमने ये वाला आधा जोड़ा था, फिर हमने ये वाला आधा जोड़ा था, तब हमारा 1 2 3 3/2 बना था। ठीक है, ऐसे ही इसमें यहाँ तक आता था 1/5 को जोड़ा, फिर 1/5 जोड़ा, फिर 1/5 जोड़ा, फिर एक जितने ऊपर वाला नंबर होते हैं उतना हम एक वो बटा जोड़ के लाते हैं। जैसे 3/2 को हमने कैसे जोड़ा? 1/2 जोड़ा, फिर 1/2 जोड़ा, 3 बारी हमने 1/2 जोड़ा। अब इसमें आपको क्या बताना चाहती हूँ, ये देखो बच्चों, 1/2 जोड़ा, 1/2 जोड़ा और 1/2 जोड़ा, इन सबको जोड़ा था तो हमारा 3/2 बना था। लेकिन आधा आधा मिलके क्या बन जाता है? अगर ऊपर ऊपर जोड़े, मैंने पहले जोड़ने का तरीका बताया था ना, अगर नीचे का बराबर है तो हम बीच में 2 लिखते हैं और 1 और 1 को जोड़ के लिखेंगे। कितना हो जाएगा? 1 को जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2/2 और जो होता है 1, यानी आधा आधा मिलके हमारा क्या बन गया? 1 बन गया। ठीक है, तो हमारी ये संख्या क्या हो जाएगी? 1 और आधा। ठीक है, अब दूसरे और शब्दों में समझाने की मैं आपको कोशिश करती हूँ। जैसे 3/2 है, आप एग्जाम में कैसे करोगे वो तो हो गया बेसिक, कैसे मैंने समझाया। 3/2 को हमने आधे आधे को 3 बारी वो किया था, जोड़ा था। ठीक है, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है? जितनी नीचे संख्या है उतनी संख्याओं को मिलाकर 1 बनेगा। जैसे यहाँ पर 2 संख्या है, इन दोनों संख्याओं को मिलाकर बन जाएगा 1। ठीक है, समझ आ गया? और जो बचा हुआ है हम उसको जोड़ देंगे। ठीक है, अब जैसे दूसरा उदाहरण है हमारे पास 5/2। ठीक है, इसको कैसे करना है? हमने 1/2 5 बारी करना है, 1/2 को 5 बारी तक जोड़ना है, फिर 1/2 ये हमें 5 बारी जोड़ना है। ठीक है, 5 बारी जोड़ दिया। अब शॉर्ट ट्रिक क्या खेलेंगे? नीचे कितना है? 2, तो ये 2 संख्याएं मिलकर क्या बन जाएगी? 1। ये दोनों संख्याएं मिलकर क्या बन गई? 1 बन गई। अगली 2 संख्याएं मिलकर फिर 1 बन जाएंगी, बीच में जमा का निशान ऐसा क्या ऐसा। तीसरी अकेली संख्या रह गई, इसका तो जोड़ा नहीं है, इसका जोड़ा नहीं है तो नहीं लिखेंगे, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। अब हमें पता है हम 1 और 1 को जोड़ सकते हैं, तो क्या बन जाएगा? 2 जमा में आधा। ठीक है, ट्रिक सीख गए, ये चीज इन्होंने वही बता रखी है। ठीक है, अब हम आगे इसका करते हैं, आइए पता लगाएं। आइए पता लगाइए, ये है हमारा पेज नंबर 162। ठीक है, 7/2 में कितनी पूर्ण इकाई है? जोड़ते हैं, वही ट्रिक से करेंगे। पहले 7/2, इसके अंदर क्या करना है? 1/2 को कितनी बार जोड़ना है? 7 बारी। 1 2 3 4 5 6 7 बारी कर दिया। अब इसमें क्या सिखाया था? जितने नीचे संख्या है, नीचे 2 हैं, वो 2 मिलके, जैसे ये दोनों मिलके क्या बन जाएगी? 1, फिर जमा ऐसे का ऐसे आ जाएगा। अगली 2 मिलके क्या बन जाएगी? फिर 1 बन जाएगी। जमा ऐसे कैसे, फिर अगली 2 मिलके क्या बन जाएगी? 1 बन जाएगी। ऐसे का ऐसे, आखिर में ये अकेली आधी रह गई, हम इसको ऐसा जोड़, ऐसे का ऐसा लिख देंगे। ये पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्या होते हैं जिसमें बटा नहीं होता। और याद रखना, पूर्ण संख्या में भिन्न कभी नहीं जुड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर हम इसको नहीं जोड़ सकते। बड़ी क्लासों में जोड़ना सीखेंगे, उसका एक अलग तरीका होता है, अभी आप नहीं जोड़ पाओगे। तो इन तीनों को जोड़ा तो 1 2 3, ये कितने में बदल जाएगी? 3 जमा में आधा। ठीक है, समझ आ गया? आसान तरीका है। अब इसका हम दूसरा करते हैं, 4/3। इसका कैसे करेंगे?
देखो फ्रेंड्स, हम कैसे करेंगे, 1/3 नीचे है, इसको कितनी बार जोड़ेंगे, 4 बार ही जोड़ेंगे। 1/3 जमा 1/3 जमा 1/3 जमा 1/3, 4 बार ही जोड़ दिए। अब इसमें वही ट्रिक काम देगी। ट्रिक क्या थी, जितनी नीची संख्याएं हैं हमें उतनी संख्या गिननी है। इधर 3 है तो 1 2 3, ये तीनों मिलके क्या बना देगी, 1 बना देगी। इसने 1 बनाया, ये अकेली रह गई, इसको हम ऐसे का ऐसे लिखेंगे। तो हमारा उत्तर 1 जमा 1/3 हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे हम करते हैं इसका दूसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। अगला है 7/3। क्या क्या तरीका है, वही 1/3 को कितनी बार लिखेंगे, 7 बारी। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इसमें वही ट्रिक काम देगी। नीचे 3 है तो 3 संख्याएं मिलके 1 बनाएगी। करें, 1 2 3 एक संख्या जमा ये 3 तो हमारी यूज हो गई। ठीक है, 1 2 3 ये तीनों मिलके 1 बन गया, यहां तक यूज हो गया, इस्तेमाल हो गया। आगे अब कितना बच गया, सिर्फ 1/3, ये लिख दिया। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 1 2 जमा में 1/3। क्लियर है, यहां तक चीजें समझ आ रही हैं। चलो जी, अब हम आगे करते हैं। हमारा पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब 1 से बड़ी, ये सारी जो हमारी थी 1 से बड़ी भिन्न थी, क्योंकि अब 1 के अंदर हमने कुछ ना कुछ और जोड़ा हुआ है, तो वो 1 से जब भी हम किसी चीज में कुछ जोड़ेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा। हमने देखा 3/2 को हमने कैसे लिखा था, 1 जमा 1/2। 4/3 को कैसे लिखा था हमने, देखो 4/3 को कैसे लिखा था, 1 जमा 1/3। 7/3 को कैसे लिखा, 2 जमा 1/3। ठीक है, अब इसमें वही सवाल है, निम्नलिखित भिन्नों में प्रत्येक की पूर्ण इकाइयों की संख्या ज्ञात करो। है ना मजेदार, करते हैं फिर से। पहला जो इसका ए पार्ट है तो मेरे को बहुत ही मजेदार लग रहा है। कैसे करेंगे, 8/3 है, क्या करना है, 1/3 को कितनी बार जोड़ना है, 8 बारी। 1 2 3 4 5 6 7 8। ट्रिक क्या है, वही 3 लिखा हुआ है तो तीनों को जोड़ देंगे। ये तीनों मिलके क्या बन जाएगी, आपको निशान नहीं लगाना, बस याद रखना है। ये तीनों मिलके 1 बनेगी, ये तीनों मिलके क्या बनेगी, 1 और बनेगी। लेकिन इसमें 3 नहीं मिल पा रही। ठीक है, तो हम इसको ऐसे का ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो हमारे पास 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 जमा 1/3 जमा में 1/3। इसको लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो, 2 ये दोनों जुड़ के आपस में 2/3 हो जाएंगे। लेकिन पूर्ण हमारे पास संख्या कितनी है, पूर्ण पूछ रहे हैं ना, तो इसमें जो पूर्ण इकाइयां हैं हमारे पास कितनी है, पूर्ण इकाइयां 2। ठीक है, इसका बी पार्ट करते हैं। 11/5, अरे 1/5 11 बार ही लिखना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब नीचे 5 है तो 5 संख्या जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5। बोलो, इन 5 को जोड़ के क्या बन जाएगा दोस्तों, क्या बनेगा, 1 बनेगा। फिर जमा का, फिर हम 5 को जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5, है ना। फिर 5 को जोड़ा तो दोस्तों हमारा फिर 1 और बन गया। अब क्या बच गया, 1/5। 1 और 1 कितना हो जाएगा हमारा, 2 जमा में 1/5। तो इसके अंदर हमारी पूर्ण इकाई कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, ये चीज भी होगी क्लियर। ए हो गया, बी हो गया, बहुत आसान है ना सवाल। तीसरा हम है 9/4। क्या कैसे लिखना है, 1/4 को हम क्या लिखेंगे, 9 बारी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नीचे क्या है बोलो, 4 है
कितनी इकाइयों को जोड़ेंगे? 4 इकाई को। 1 2 3 4, ये चारों मिलके क्या बन जाएगी? यहाँ तक 1 बन जाएगी। आगे चारों बच पा रही हैं? 1 2 3 4, हाँ बच पा रही हैं। ये चारों भी मिलके क्या बन जाएगी? 1 बन जाएगी। और आखिर में 1/4 हमारा बचा रह गया। तो कितना हो गया? 1 और 1 2 जमा 1/4। इसमें जो हम लिखेंगे उत्तर में, हमारी जो पूर्ण इकाई है वो क्या बनेगी? 2 बनेगी। ठीक है, आसान। ये सी पार्ट भी है। हमने देखा जैसे 8/3 का हमने क्या निकाला था? 2 जमा में 2/3। जो ये वाला भाग है ये हमारा भिन्न है, ये हमारी मिश्रित संख्या बन जाती है पूरी की पूरी। ठीक है, और इसको अब हम छोटा जमा लगाने की जरूरत नहीं होती। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2, इसके जो बिल्कुल बीच से हम एक लाइन खींचेंगे, ऊपर 2 नीचे 3। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? 2 और 2/3। इसको कैसे लिखेंगे? 2, बिल्कुल बीच से लाइन खींचेंगे, ऊपर 1, जो हमारा भिन्न वाला भाग है ना 5। इसको हम कहते हैं मिश्रित भिन्न, क्योंकि इसमें पूर्ण संख्या भी आ गई। मिश्रित मतलब मिक्सचर, जो अब 2 चीज मिल जाए। यहाँ पे एक तो पूर्ण भाग मिल गया और एक हमारा भिन्न मिल गया, तो ये मिश्रित भिन्न हो गई। इसी तरह ये भी मिश्रित भिन्न हो गई। अब इसको कैसे लिखेंगे? 2, बीच से हमने लाइन खींची, ऊपर 1 नीचे 4, ये भी हमारा क्या बन गया? मिश्रित भिन्न बन गया। ठीक है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है 2, इसको हम 2 से ही 2/, ये देखो, ये इसको हम 2 से ही 2/3 पढ़ते हैं। ठीक है, क्या एक से सभी बड़ी भिन्न को इस प्रकार मिश्रित संख्या में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, हाँ हम लिख सकते हैं। एक मिश्रित संख्या या मिश्रित भिन्न को एक पूर्ण संख्या होती है जिसको हम पूर्ण भाग कहलाते हैं। जैसे ये हिस्सा है मिश्रित संख्या, ये सारी की सारी है। ये जो ये वाला भाग है ये है पूर्ण भाग। ठीक है, और एक होता है ये वाला 2/3 जो है, ये हमारा भिन्न भाग है। ठीक है, ये पूर्ण भाग है, ये भिन्न भाग है। इन दोनों को मिला के हमारे मिश्रित भिन्न या मिश्रित संख्या बन जाएगी। ठीक है, और एक भाग जो 1 से कम होता है वो भिन्नात्मक भाग कहलाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। निम्नलिखित भिन्नों को मिश्रित भिन्न के रूप में लिखिए, यानी 9/2 को हम 4 से, वही क्वेश्चन है, बस उसी टाइप का हमें दोबारा करना है। फटाफट करते हैं इसका हम। मेरे साथ कॉपी लेके आप भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट, 9/2। अब तो बहुत तेज प्रैक्टिस आपकी भी होगी। कैसे लिखेंगे? 9 बारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये देखो, इन 2 से 1 बना, जमा इन 2 से 2 संख्या 2 ही जोड़नी है, एक और बन गया, इन 2 से 1 और बन गया, इन 2 से 1 और बन गया, जमा आधा हमारा बचा रह गया। तो ये क्या बन गया? 1 2 3 4 जमा में 1/2। इसको मैंने लिखने का तरीका क्या बताया था? 4 थोड़ा बड़ा, 4 के बीच से लाइन खींचेंगे, ऊपर 1, और यहां साथ में इस भिन्न को लिख देंगे। ये हमारा हो जाएगा उत्तर कि 9/2 किसके बराबर है? 4 से ही 1/2 के। अगला है हमारा बी पार्ट, 9/5। 1/5 कितनी बार लिखना है? 9 बारी। 1/5 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, 5 है, 5 को मिला के कितनी संख्या बनेंगी? 1 2 3 4 5, 1 बन गया हमारे पास। 1 2 3 4 यहां तक यूज हो गई, 1 2 3 4 नहीं यूज हो पा रही, तो हमारे पास कितनी बची हैं? ये 1 2 3 4, यानी 4 ये बची है, तो इसके ऊपर 4/5 हम लिख सकते हैं। हमारी पूरी नहीं बनी, कितनी बची रहेगी? 4 बची रहेगी। 4 1/5 हमारी 4 बची रह गई थी, तो हमने कैसे लिख दिया? 4/5। इसका कैसे उत्तर लिखेंगे? 1 बीच में लाइन, ऊपर 4/5, 9/5 में ये हमारा उत्तर हो गया। तीसरा है हमारा 21/19। ठीक है, 1/19 1/19 ऐसा हम लिखते जाएंगे। कितनी बार लिखेंगे? 21 बार।
कितनी बार लिखेंगे? 21 बार। लेकिन हमें पता है 1/19 से आएगा ऐसे, लेकिन हमें पता है ये अगर 19 है तो हमारा 19 संख्याएं यूज हो जाएंगी। ये 20वीं है, ये 21वीं है। इस 19 को यूज करके क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। ठीक है, बाकी 1/19 20वीं बची रह गई, 1/21वीं बची रह गई। अब ये देखो, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगी? 1/19 और 1/19 मिलके 2/19, और इसको लिखेंगे कैसे? 1 सही 2/19। ये हमारा उत्तर हो जाएगा 21/19 का। ठीक है, इसके बहुत से तरीके थे निकालने के। आपकी किताब में ये वाला दे रखा है, इसलिए हम इस तरीके से कर रहे हैं। अब ये देखो, ये तो बड़ा ही मुश्किल आ गया। क्या है? 47/9, यानी 1/9 आपको कितनी बार लिखना है? 1/9 47 बार। कितनी बार लिखना है ये? 47 बार। अब हमें पता है पहली 9 मिला के हमारा 1 बनेगा, यहां तक 9 हो गया इस्तेमाल। अगली 9 हमारा 1 और मिला के बन जाएगा 1 और 1, यानी कुल हमारे इकट्ठे हो चुके 18। 9 और 9 हमारे पास 18 जो जमा है इकट्ठे हो चुके हैं। फिर अगले 9 लेंगे, उसके नाम का 1 और आ गया, और 9 9 दूनी 9 एकम 9 9 दूनी 18 9 3 27 तक हमने इस्तेमाल कर लिया। 1 और 9 लेंगे, कितना हो जाएगा? 36 तक चलेगा, यानी 1 और 9 ले लिया। 1 और 9 लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1 2 3 4 9, 1 और लिया तो 45। 9 हाँ 45 हमारी खाने यूज हो चुके हैं। 46वां ये बच गया, 47वां ये बच गया। कहने का मतलब है देखो 9 नीचे 9 है तो 9 वाली हमारी टर्म इस्तेमाल होती चली जाती है। ठीक है, तो क्या हो गया? 9 9 18 27 36 45, यानी 45 वाली जो हमारी 1/9 1/9 की संख्याएं हैं हम इस्तेमाल कर चुके हैं। तो 5 भाई तो हमारा 1 1 का हो गया, और 1/9 1 बचा, 1/9 1 बचा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, तो ये बचा। जमा में 2 हमारे 1/9 वाले बच गए। ठीक है, हमने लिख दिया। और 47/9 को हम कैसे लिख पाएंगे? 5 सही 2/9। दूसरा तरीका होता है भाग का, जो बहुत छोटा होता है, लेकिन अभी तो आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। ठीक है, ई में क्या है? 12/11, वही 1/11 1/11 2 3 4 5 6 बार बार लिखना है ना। 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, अब नीचे 11 है तो हमारी 11 संख्याएं यूज हो जाएंगी, जिनको मिला के क्या बनेगा? 1 बनेगा, और आखिर में क्या बचा रह जाएगा हमारे पास? 1/11। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12/11 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/11। 1 सही 1/11। अब आखिर में आ गया हमारा आखिरी क्वेश्चन, 19/6, यानी 1/6। 1/6 आपको कितनी बार लिखना है? 19 बार। ऐसे जोड़ के कितनी बार लिखना है? 19 बार। 6 संख्याएं हैं तो यानी पहली 6 मिला के हमारा बन जाएगा 1। ठीक है, अगली और 6 जोड़ेंगे तो 1 और बन जाएगा। फिर दोबारा 6 संख्याएं जोड़ेंगे तो 1 और बन जाएगा। कितनी जुड़ चुकी है? 6 12 18 संख्याएं तो हम जोड़ चुके हैं। 19वीं हमारी ये संख्या बची रह गई। जमा में 1/6 तो कितना हो जाएगा? 3 जमा 1/6। तो 19/6 को हम क्या लिख पाए? 3 सही 1/, ये हम 0 कर देते हैं, 1/6। ये हमारा उत्तर है। ठीक है, ये हमने पेज नंबर 162 तक कर लिए। कल हम नया तरीका सीखेंगे, शायद इसको बनाने का भाग से सीखेंगे। ठीक है, ये पेज हम कल करेंगे। तब तक ध्यान रखना दोस्तों अपना। गुड बाय, टेक केयर।